आए मोरे राम मोरे राम हे भोले जोगिया जय हो सदगुरु दीनानाथ मात पिता का सिर पे हाथ साथ न छूटे प्रभु जी नैया कई श्री गुरु चरण सरोज रज मन का भरम मिटाय पंचभूत के तन हृदय हे स्वामी ज्ञान सती बंदहु राम हित सीताराम भाई लाल जतन अभिराम कविवर विजय खेमराज नंदिनी और सबको सूरदास जी समय का अभाव है, जैसे देखे जैसे समझे वैसने काम कैले के
पड़ा। ये अपने प्रयाग की धरती की धरोहर धुन है, लेकिन भजन के लाइन में कहना है भैया हो ए भैया आधी रात की ए सुनने वाले पंचौ आधी रात की दीवाना जी ए भाई आधी रात की के कर करी सुमीरा आधी रात के कर करी आधी रात की है कि मैं सुमिरो काल पुरुष की सत्य पुरुष अविनाशी की कि मैं सुमिरो पार ब्रह्म की काशी कैलाशी की कि मैं सुमिरो नारद मुनि की जग जगत निवासी की कि मैं सुमिरो श्री कृष्ण की सिया पंथ बनवासी सुमिरो रवि शशि भाई की मैं सुमिरो रवि शशि भाई कि मैं सुमिरो रवि शशि भाई की इंद्रों को देव दोहाई कैले जो गौतम भगवान कि मैं सुमिरो करे शीतला की कलकत्ते काली की कि मैं सुमिरो कंवर को अच्छा की भैरो जंजाली की कि मैं सुमिरो बम्बा देवी की निज मैहर वाली की सुमिरो पवन कुमार की मैं सुमिरो पवन कुमार कि मैं सुमिरो पवन कुमार गया जो बिरई के हितदार उखाड़े धौला गिर के सनावा आधी रात उखाड़े लेकिन जब ज्ञान होता है, सत्य का भान होता है, तो ये मन अस्थाई होता है। अस्थाई कहाँ होता है? सदगुरु के चरण में। और विश्व की प्रथम गुरु है माँ, जिन्होंने हमें और आपको जन्म दिया। जे चिन्हायस की भैया यागी या मज्जा जर जाब
के चिन्हाए। और दूसरे गुरु जो अक्षर का ज्ञान दिलाते हैं, तीसरे गुरु सतगुरु, जो से इस जीवन की नैया को पार करते हैं बाबूजी। चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे तुलसी हो, चाहे दास हो, चाहे सूर हो, चाहे कबीर हो, इस धरती पर मनुष्य योनि में अवतार लिए उन्हें सतगुरु के शरण में जाना पड़ा है, क्योंकि बगैर गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ला दे वही सच्चा गुरु सतगुरु है। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है हाय नयनवा में राम बसी गए। राम विरह सुनने वाले बाबूजी दीवाना भैया, राम का मतलब मठ वाले राम से नहीं मतलब भैया, भट वाले राम का बात यहाँ लिखा गया। सदगुरुओं ने कहा है, सत्पुरुषों ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा, जो शाश्वत है, जो श्वास श्वास में निवास करता है। उस राम की बात की गई, जो दिन वो राम निकल जाए वो दिन ही मरा मरा हो जाए, इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। रामा 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 अरे मोरे रामा नयनवा में राम बसी गए। अपने सतगुरु से जब पावा दिया नवा नया नवा में राम बसी गए। वाह भैया वाह। सदगुरु में शक्ति बात कह गए दास पुकारी जी, बलिहारी गुरु हमें बताए दिए इशारा भाई जी। स्वामी जी है प्रभु हमारे, सब में भी सवारी जी। अरे बार बार गुरु के सुमिरब, ए भैया बार बार गुरु के सुमिरब, इतना अर्ज हमारी जी। ये सब सदगुरु की बलिहारी, अरे ये सब सदगुरु की बलिहारी। अब हम पे दिए जदुइया डाल, नयनवा में राम बसी गए। स्वर्गीय बाबा राम कैलाश के हरदम सदगुरु पर धिया नयनवा में राम बसी गए।
चोर छोटी सबूना लगाए तनवा गोर नहीं होई अनहरे के दिया से अजोर नहीं होई। अनहर का मतलब जे आंख से अंधा बा नहीं, जे ज्ञान के अंधा बा, जे करे पल्ले बुद्धि बा लेकिन बुद्धि के रहते हुए भी वो बुद्धि का सदुपयोग करने के लिए तैयार। पाप करे वाले से ज्यादा पापी पाप के बर्दाश्त करे वाला होता है। ये बात जान ले बाबूजी। पाप अगर एक इंसान कर रहा है कहीं अगर पाप का सजा मिले, लेकिन गलती के बर्दाश्त करने वाला जानबूझ करके बर्दाश्त कर रहा है। वो जान रहा है कि ये गलत है लेकिन फिर भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है बाबूजी, तो सबसे बड़ा गुनहगार तो वही है। तो उनके लिए लिखा गया अनहरे के दिया से अजोर नहीं होई। का करी है पोथी और पतरवा झगड़वा हमारा अनहरे से। सुनने वाले श्रोता सज्जनों लाख समझाओ। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई और 2.5 अच्छे प्रेम का पढ़े सो पंडित। सुनने वाले श्रोता सज्जनों एक पढ़े की क्यों तैयार नहीं बा। हिंदू मुस्लिम चमार पासी तेली धैकार चमार आहिर गलेरिया सब एमन परेशान है। सुनने वाले बाबूजी ते एहमा तब तक परेशान रहबो भाई साहब जब तक खुद का ज्ञान अपन अपन जिम्मेदारी स्वयं समझे कि हमारी जिम्मेदारी बा। जब घरे बोलाय के गोड़ धरबा धोबा तो धोई ही है। जब घरे बोलाऊबा धोबा तो धोई ही है। हम गाली ना देते ना केहू बुराई करते, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों अंतरा का लाइन बड़ी सुंदर लिखी गई, गौर करेंगे। अरे होई नाही बीतली समय के अवनवा। अरे तागी चुनर न होई है पिया से मिलनवा। तागी चुनर न होई है पिया से अरे रजनी नाही बीती है जबले, रजनी नाही बीती है जबले। अरे भोर नाही होई अनहरे के दिया से अजोर नहीं होई। अनहरे के दिया से अजोर नहीं होई।
दिया से अजोर नहीं। जाना सब बाबूजी लेकिन फिर भी माने के तैयार नहीं न। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अपने भारत में धर्म से लोग बटा तो है ही है, लेकिन इतने ऊपर अनजान बना है। 5 रुपया का लड्डू चढ़े ही बजरंग बली के तो 5 लाख का लॉटरी लगवावे कोशिश कर ही दिल्ली से। अपना तो अपना भगवानों के घूस पर चलाई देते हैं। लुच्चा लफंगा लतखोरवन से मोर देशवा गरीब घूसखोरवन से। हम हरफन मौला हरी भैया सुनने वाले बाबूजी, ये सच्चाई है। हैदर उस्ताद के कहत रहे, बदल गई कुल नीत नीत अब नहीं क्योंकि लाज बा। बदल गई कुल नीत नीत अब नहीं क्योंकि लाज बा। 1 नंबर के गई जमाना 2 नंबर के राज बा। 1 नंबर के रहने में तो बहुत बड़ी हैरानी, और 2 नंबर के खिड़की से अब कटक सोना चाहिए। छोटकी चिड़ई का करही जब घात लगाए बाज बा, और ओकरे पीछे चलती दुनिया जे देश के धोखेबाज बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बाबा घिउ खाए रहन तो हाथ तोहार न महके। जब तक स्वयं कर्म न करबा, स्वयं अपन दायित्व निभावन। बैंक में पैसा रखे है, कुल निकाल लेब तो खाता लाख हो जाए। हाँ, जीरो वाला न काम करे कजरी के तरह पछतात है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब जमा करब तब रहे, वैसे जब ज्ञान बुद्धि से काम करब, समझ बूझ के चलब, तब तोहार कदर इस संसार में होए नहीं, भटकत रहे अंधकार में। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है भैया, कवि को संकेत करना पड़ा। अगली लाइन में कहना है, अरे माई के बराबर नहीं होले केहू में ममता। संत के समान नहीं होले केहू में क्षमता। संत के समान नहीं होले केहू में। अरे नाही होई राम हित भगेलु गुरु से मिला। और मंगल कहाँ है होए ना किशोर कवि से तुलना। समय से शुरू करे। ऐतिहासिक गीत का आनंद आप लोगों ने लिया, और एक बार पुनः से मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करती हूँ। कोई मरता है जागीर धन के लिए, तो कोई मरता है अपने वतन के लिए। कोई मरता है जागीर धन के लिए, तो कोई मरता है अपने वतन के लिए। और कोई मरता है वेश्या मिलन के लिए, तो कोई
भैया हो, लेकिन मौत वो होनी चाहिए क्योंकि जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, जो देश और समाज के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। तो हमारी मृत्यु स्मरणीय होनी चाहिए, न ज्यादा कुछ बोले की जरूरत बा, न ज्यादा बतियावे के। एक ठिकानो धुन बजाए द मास्टर साहब, ओकरे बाद एक बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत हुई। धुन दर्ज आप लोगों ने सुना, एक लाइन बजाओ मास्टर साहब।
भैया हमरे इलाहाबाद में अब तक ओकर बात अलग बा, नहीं तो अपने अपने मिट्टी का असर होता है। लोगों की कुछ जमीनी हकीकत भी होती है, तो अपने मिट्टी का असर होता है। आपके ये जितने आप पूर्वांचल में चले जाएंगे, बिहार में चले जाएंगे, वहाँ आपको कांड, वीर रस, तमाम प्रकार के गीतों का रसास्वादन मिलेगा। लेकिन इलाहाबाद में पहले के समय में गवैया गावे वो असर आज भी कुछ न कुछ बात ककहरा, बंदिश, छंद, अधर, ये सब गीतें गाई जाती है। आ जाओ जब अपने पूर्वजन के याद में थोड़ा बहुत एक आध दू गाना हम गाए दे थे उधर, तो गवैया बड़ा तेज हल्ला करत है। एक घड़ी इलाहाबाद से एक नंदनिया आवत है, सबसे सवाल करत है। हम सवाल नहीं करते, उनको याद दिलाते हैं कि ये भी हमारे बिरहा जगत में था, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसे भी आप लोग याद रखिए। क्योंकि बिरहा केवल नाचने से नहीं होता है। बिरहा मनोरंजन की बात ठीक है, थोड़ा 2, 4, 5 मिनट 4 मिनट ये बात अलग है, लेकिन सारी रात अगर बिरहा में नाच जहाँ पैदा हो जाता है तो उस जगह पर बिरहा का कोई महत्व तो निकलता नहीं है। तो बिरहा केवल नाचने से नहीं होता है, बिरहा गाने से होता है। जैसे आज यहाँ हो रहा है, बिरहा भी आप लोग सुन रहे हैं, मनोरंजन भी ले रहे हैं, सुनने वाले श्रोता सज्जनों। लेकिन कुछ कलाकार हमारे बिरहा जगत में ऐसे हैं जो बिरहा को सत्यानाश करने पर तुले हैं। वो खाली नचते, ये मंच पर से वो मंच पर जाइए, वो मंच पर से वो मंच पर, उनका खाली इतने काम भैया हो। लेकिन आइए तो देखा हम एक इलाहाबादी गवैया है, इतना बढ़िया भाई हमसे वीर रसो सुनाई बनत, एकदम स्पष्ट बात बा, लेकिन प्रयास तो जरूर करब। मास्टर साहब हारमोनियम को माइक थोड़ा सा ऊपर उठा लो।